एक ऐसा मामला जिसने आस्था, व्यवस्था और जवाबदेही तीनों को एक साथ कटघरे में ला खड़ा किया है। हर बीतते दिन के साथ जांच में नए नाम, नए दावे और नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जिम्मेदारियां, जवाबदेही और ट्रस्ट के भीतर की व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच ने एक नया और अहम मोड़ ले लिया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को आरोपी बनाए जाने की तैयारी चल रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्हें डॉक्टर मिश्रा की भूमिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। दरअसल ये पूरा मामला मंदिर के दान पात्रों से निकली नकदी, उसकी गिनती, सुरक्षा, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका को महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में थे और वित्तीय मामलों, नकदी संग्रहण और पूरी काउंटिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यही नहीं, दान की रकम की गणना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को तैयार करने में भी वो ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे। एसआईटी का कहना है कि उन्हें समय समय पर ये शिकायतें मिली थीं कि गिनती करने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जा रही, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति, निर्धारित ड्रेस कोड, निजी सामान पर प्रतिबंध, प्रत्येक हुंडी की अलग अलग गणना, मूल्य वर्ग के अनुसार रिकॉर्ड तैयार करने और दैनिक रिपोर्टिंग जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए भी कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। जांच में सिर्फ ट्रस्ट के भीतर की भूमिका ही नहीं, बल्कि कुछ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के भी संकेत मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 से 4 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसी बीच जांच के दौरान महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिया गया एक कथित गोपनीय लिखित बयान भी लीक होने का दावा किया गया है, जिसने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। लीक हुए कथित बयान के अनुसार चंपत राय ने खुद को दान पात्रों से निकली रकम की गिनती, उसकी सुरक्षा, बैंक में जमा कराने की व्यवस्था और बैंक के साथ हुए एमओयू से पूरी तरह अलग बताया है। उन्होंने एसआईटी से कहा कि बैंक के साथ हुए समझौता ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर तक नहीं है। नोटों की गिनती की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए, सुरक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए गए और बैंक अधिकारियों के साथ किस स्तर पर फैसले लिए गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और वो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं थे। बताया जा रहा है कि जिस एमओयू का जिक्र किया गया है उस पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम सामने आया है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से खंगाल रही हैं। हालांकि चंपत राय ने फिलहाल इस पूरे विवाद पर विस्तृत टिप्पणी करने से इंकार किया है। उनका कहना है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी सवालों का क्रमवार और तथ्यात्मक जवाब देंगे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुला पत्र भी जारी किया था। उसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और अनर्गल बताया। उन्होंने लिखा कि उनका 45 वर्ष का प्रचारक जीवन एक खुली पुस्तक के समान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उचित समय आने पर हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब देंगे। उधर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने भी चंपत राय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय का सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कहीं कोई लापरवाही हो सकती है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मामले के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने भाजपा के भीतर चल रहे आंतरिक मतभेदों को उजागर कर दिया है। उनका आरोप है कि जनता की धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता दिखाने के बजाय पार्टी नेतृत्व अंदरूनी खींचतान में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम सत्तारूढ़ दल के भीतर नियंत्रण और वर्चस्व की लड़ाई की ओर इशारा करता है। वहीं चोरी के मुख्य मामले में भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बुधवार सुबह पुलिस टीम अदालत से मिली 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर तीनों आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को जिला जेल से अपने कब्जे में लेकर पुलिस लाइन अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद उनसे गहन पूछताछ शुरू की गई। पुलिस उनकी निशानदेही पर चोरी की गई धनराशि और आभूषणों की बरामदगी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी भी कर सकती है। पुलिस ने हालांकि 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने
8 जुलाई सुबह 6 बजे से 9 जुलाई रात 10 बजे तक कुल 40 घंटे की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और नए खुलासे सामने आ सकते हैं। अब पूरे मामले की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि मामला केवल चढ़ावे की चोरी तक सीमित रहता है या फिर ट्रस्ट की प्रशासनिक जवाबदेही और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंचता है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।